सभी बच्चों को आज के महान पर्व गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये जो महान पर्व है, वेदों का वर्गीकरण करने वाले, पुराणों की रचना करने वाले और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले आदि गुरु महर्षि वेद व्यास के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज का दिन हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने और जीवन में प्रकाश फैलाने वाले उन गुरुओं के सम्मान, उनकी श्रद्धा और उनकी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए आज का ये महान पर्व मनाया जाता है। एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूं। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, कोई कहता है कि जीवन एक संघर्ष है, कोई कहता है कि जीवन एक खेल है और कोई कहता है कि जीवन तो एक उत्सव है, तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा कि जिनको जीवन में सच्चा गुरु मिल गया, उनके जिनको गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, और जिनको सच्चा गुरु मिल गया उनके लिए जीवन एक खेल है। और जो गुरु के द्वारा बनाए गए, जो बताए गए मार्ग को अपनाता है, तो उनके लिए जीवन एक उत्सव है, उनके लिए जीवन एक त्योहार की तरह है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए तो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा। वो कहते हैं कि जो ये हमारा तन है, जो हमारा शरीर है, यह तो अहंकार और मोह माया रूपी विष की बेल है, और गुरु का जो ज्ञान है वो अमृत के समान है। और यदि एक सच्चे गुरु की प्राप्ति शीश देने के बाद भी होती है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है, स्टेट रिजल्ट बिल्कुल तैयार है। लेटेस्ट न्यूज के अनुसार, अखबार की न्यूज के अनुसार आपका जो स्टेट का रिजल्ट है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ऐसा ऐसा बोर्ड के जो सचिव है, जो माननीय चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मात्र औपचारिकताएं बची हुई है, उसके बाद आपका जो ये परिणाम है ये घोषित हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा संशय है, थोड़ा सा असमंजस है कि बहुत से क्वेश्चन गलत है, बहुत से क्वेश्चनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, बहुत सी विसंगतियां हैं। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था, लेकिन जो भी पोर्शन है उनका बहुत अच्छा तैयार था, उन्हीं में इस तरह की यदि कॉन्ट्रावर्सी है, विरोधाभास है, तो कहीं न कहीं उनको तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था कि भाई बच्चों का अहित नहीं होगा, और हम एक एक्सपर्ट जो कमेटी है वो हमने बनाई है, और उनको जो भी ऑब्जेक्शन लगे हैं, लगभग 17,500 के लगभग जो बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, तो उनके लिए हमने एक एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड की है, एक निर्धारित की है, और वो उनका मूल्यांकन करेगी, उनकी सटीकता की जांच करेगी कि वास्तव में कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो उनको 10 दिन का समय दिया गया था। तो कमेटी की जो रिपोर्ट है उन्होंने बोर्ड में उन्होंने सौंप दी है उस रिपोर्ट को, और उस रिपोर्ट के माध्यम से जो एक्सपर्ट, जो विशेषज्ञ हैं, उस समिति ने, उस कमेटी ने बताया है कि चूंकि इसमें गलतियां तो हैं क्योंकि ऑब्जेक्शन लगे हैं, और ये तो जाहिर सी बात है, जब लगभग 18,000 बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं तो गलतियां तो जाहिर सी बात है, गलतियां तो हैं। पर उतनी गलतियां भी नहीं है कि ये री एग्जाम करवाया जाए। वो तो मैंने आपको कई बार बताया है कि री एग्जाम तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम है, जिसमें बहुत सी व्यवस्थाएं की जाती हैं, बहुत सा खर्चा होता है, तो री एग्जाम तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा ही उस एक्सपर्ट कमेटी ने भी यही कहा है, विशेषज्ञ जिनको नॉमिनेट किया गया था उन्होंने कहा है कि भाई एग्जाम तो दोबारा से नहीं होगा। हाँ, लेकिन लेकिन जो उसमें त्रुटियां हैं, जो उसमें गलतियां हैं, तो उनके लिए बच्चों को ग्रेस मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कमेटी ने रिपोर्ट अपनी वहाँ जमा करवा दी है, बोर्ड को सौंप दी है, और उसमें स्पष्ट ये भी लिखा है मोटे अक्षरों में कि जुलाई के लास्ट तक ये जो परिणाम है घोषित होगा। लेकिन चूंकि जुलाई का लास्ट तो आज 29 तारीख तो हो गई,
तो संभवतः 2 दिन में भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में माननीय जो सचिव हैं, बोर्ड के सचिव हैं, उन्होंने यही कहा है कि आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाला है, बहुत जल्दी जारी होने वाला है। थोड़ी सी कुछ उसमें कुछ एक उस पर काम चला हुआ है, ठीक है, औपचारिकताएं बची हुई है, और उसके बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और माननीय सचिव ने ये भी कहा है कि जो भी विशेषज्ञ की जो टीम है, उन्होंने जो भी इसकी जांच की है, सटीकता की जांच की है, उसी हिसाब से हमने इनका इसका मूल्यांकन किया है। और यहाँ भी और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी अधूरे क्वेश्चन है, जो या मिस प्रिंटिंग है, बिना पैसेज के क्वेश्चन दे दिए, तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो सभी बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद माननीय जो बोर्ड के चेयरमैन साहब ने भी यही कहा है कि भाई जो भी एक्सपर्ट कमेटी ने जो भी रिपोर्ट दी है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इस एग्जाम पेपर की का जो मूल्यांकन किया है, ठीक है। और लगभग उन्होंने ये भी बताया है कि लगभग 34 सेट बनाए गए थे, जिसमें से प्रत्येक सेट में लगभग 20 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। तो उससे पहले भी उन्होंने एक लाइन और भी लिखी, मैंने पढ़ी थी कि HCS का जो एग्जाम हुआ था, उसमें लगभग 33% क्वेश्चनों पर बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे, तो उससे तो कम ही है 20%, ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ था। तो अब यहाँ हम बात करते हैं, देखो यहाँ बात करते हैं कि जो आपके ग्रेस मार्क की बात करते हैं, तो ग्रेस मार्क की मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ एक एग्जाम ऐसे हैं जिनमें 15 से 17 क्वेश्चन भी हैं, उन पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे ख्याल से बच्चों का अहित नहीं होगा, क्योंकि री एग्जाम यदि होता है तो उन बच्चों के लिए दिक्कत है जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, जिनका अब स्कोर जो है वो 90+ बन रहा है। तो ये तो दो पक्षों की बात हो गई। तो यहाँ री एग्जाम का तो वो कंडीशन ही खत्म हो गई है। यहाँ जो ग्रेस मार्क की जब हम बात करते हैं, तो हालांकि बोर्ड द्वारा कहा गया था कि 10 से 15 नंबर का ग्रेस आपको दिया जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से कमेटी की जो एक्सपर्ट कमेटी है, जो विशेषज्ञ की जो टीम है, उन्होंने जिस हिसाब से रिपोर्ट सौंपी है, उस हिसाब से जहां तक मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किसी एग्जाम में 8 नंबर, किसी में 9, किसी में 10, और एक दो पेपर ऐसे हैं जिनमें 15-17 क्वेश्चन भी गलत है, तो वहां 15 तक भी आपको ग्रेस दी जाएगी, ठीक है। तो लगभग जिसके जिसके 80 नंबर बनते हैं फिलहाल, तो वो अपना स्टेट पास मान सकता है, जिस हिसाब की रिपोर्ट के अनुसार, जिस हिसाब से उच्च अधिकारियों द्वारा कमिटमेंट किया गया है। और मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट आने से पहले आपकी रिवाइज हर बार जो होती है, एक बार आपकी जो रिवाइज आंसर की आएगी, जारी होगी, और वो रिवाइज आंसर की जब आपकी जारी होगी, उसके बाद में जिसके भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है, तो उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। रिवाइज आंसर की होती है, और ये मैंने बताया, आपको पता भी है कि पहले भी ऐसे बहुत से रिजल्ट आए हैं कि यदि बाद में भी एक दो क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगते हैं, तो बाद में भी उनका रिजल्ट जो है वो रिवाइज हुआ है। तो जिसने बहुत अच्छा प्रयास किया है, तो वो तो उसको तो घबराने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और बाकी जो अधूरे क्वेश्चन है, जो मिस प्रिंटिंग है, तो उनके नंबर सभी को मिलते हैं। रिवाइज आंसर की के बाद में जिसके भी जितने ऑब्जेक्शन हैं, या फिर रिवाइज आंसर की के बाद जिनके आंसर सही है, उनको बेनिफिट सभी को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई ऑब्जेक्शन यदि मैंने लगाया है तो आपको फायदा नहीं होगा। जो अधूरे क्वेश्चन होते हैं, मिस प्रिंटिंग होते हैं, या रिवाइज आंसर की के बाद जो जो आंसर की जो जारी होती है, तो उसके बाद जो बेनिफिट मिलता है वो सभी को मिलता है। तो आपका जो रिजल्ट है वो न्यूज के अनुसार तो जुलाई का लास्ट वीक, यानी कि लास्ट तक, तो लास्ट के तो मात्र 2 ही दिन बचे हैं, या फिर आज का लगाओ तो 3 दिन बचे हैं। और मे भी आपका जो अगस्त का फर्स्ट वीक है, उसमें तो रिजल्ट लगभग घोषित होगा। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जेबीटी रेस्ट ऑफ हरियाणा, जेबीटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ है, बहुत मुद्दा बड़ा हाईलाइट में है। तो आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आ सकती है, या फिर बाद में दूसरा जो 2026 का जो आपका स्टेट होगा, उसके बाद तो तीनों प्रकार की जो टीजीटी, पीजीटी, जेवीटी की तीनों प्रकार की भर्तियां नोटिफिकेशन आपका जारी होगा। अपना स्क्रीनिंग की तैयारी करते रहे। 1-2 नंबर से रह गए हैं, उन बच्चों को मैं यही सजेशन दूंगा कि नवंबर दिसंबर में 2026 में आपका एस्टेट होगा, तो एस्टेट की तैयारी भी आपको करनी है, क्योंकि एस्टेट की तैयारी सेम, उसमें आपका जो एस्टेट का एग्जाम है, जो आपकी आपकी स्क्रीनिंग जो एग्जाम होता है, उसमें बहुत मैक्सिमम सिमिलरिटीज हैं, समानताएं हैं, सेम एज इट इज एग्जाम होता है, एज इट इज टॉपिक, सो सभी सब्जेक्ट सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो एस्टेट की भी बहुत अच्छी तैयारी करेंगे तो आप अपने जो आपकी स्क्रीनिंग का जो एग्जाम होना है, उसकी भी तैयारी अपने आप ही होती चली जाएगी, क्योंकि एज इट इज सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, ठीक है। तो आज की यही अपडेट थी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके आप जरूर सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं
किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।